सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि बीएससी बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 वाले बच्चों का एमजीसी और एमआईसी का कॉमन पेपर है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम लोग आज डिस्कस करेंगे डेंसिटी थ्योरम एंड आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, डेंसिटी थ्योरम एंड आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। इस ऐप पर आपको 11th-12th के सभी कोर्सेज अवेलेबल, सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस ऐप से जुड़ करके आप किसी भी तरह का 11th-12th का कोर्स को पढ़ सकते हैं। साइंस के सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे इस ऐप पर। कोर्स लाइव रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है हर एक कोर्स के अंदर में। कभी भी चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ। और बुक्स, पीवाईक्यू और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उसका फ्री पीडीएफ आपको इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। किसी भी तरह से की दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। कहता है देयर आर इनफिनिटी ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स। कहता है प्रूफ करने के लिए भैया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनटली मेनी रेशनल नंबर होता है, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसा प्रूफ कीजिए। तो हम लोग यहां पर से ए और बी दो रेशनल नंबर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ए एंड बी टू डिफरेंट रेशनल नंबर, और इस प्रकार से ले लिया कि ए छोटा है किससे, बी से। ए छोटा है बी से और इसको हम लोग फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और के कोई ऐसा पॉजिटिव, मान लिया भैया कि के कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ए और बी दो रेशनल नंबर है और के कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐसा कंसीडर कर लिया। अब के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता होगा पॉजिटिव नंबर से इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इस लेस देन के साइन को फर्क नहीं पड़ता है, जो जैसा वैसा ही रहेगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ए के लेस देन कितना हो गया, बी के। अब दोनों तरफ हम लोग एक बार ए ऐड करते हैं। इस वाले में दोनों तरफ में ए ऐड कर लीजिएगा तो हमारे पास आएगा ए प्लस ए के, अब फिर लेस देन बी के प्लस में ए, और इस दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा 1 प्लस के। इधर को सेम टू सेम छोड़ दिया, ए का वैल्यू निकाली, ये चला गया डिवाइड में। क्योंकि यहाँ पर के पॉजिटिव नंबर है, उसमें एक जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। इस साइड डिवाइड में जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ए लेस देन बी के प्लस ए बट्टा 1 प्लस के हुआ। अगेन हम क्या कर रहे हैं सर, दोनों तरफ बी के ऐड कर रहे हैं। किसमें सर, इस वाले में, इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ में बी के ऐड कर दो तो ए प्लस में बी के लेस देन बी प्लस में बी के। ठीक, अब इसमें से दोनों तरफ से बी कॉमन ले लीजिए इसमें दोनों में से, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस के, ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब बी से छोटा है ए प्लस बी के बट्टा 1 प्लस के। तो आप गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये चीज सेम है ना, सेम दिख रहा है। हाँ सर, ए प्लस बी के बटा 1 प्लस के, ऊपर नीचे सेम दिखा हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ये ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ये जो अमाउंट है वो ए से बड़ा है, बी से छोटा है। इसका मतलब अब समझो के कैसा नंबर था सर, के कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर था। हाँ, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कितना हो सकता है सर, बहुत सारा हो सकता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर तो अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। यानी कि के जो है, के का वैल्यू कितना बन सकता है सर, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है के का। इसका मतलब ये क्वांटिटी कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। यस, इसका मतलब ए और बी के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करता है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये है अपने पास डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम क्या कहता है सर, देयर द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स इज डेंस एवरीवेयर आर देयर आर इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ आर। कहता है कि सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर जो होता है डेंस होता है। डेंस का मतलब होता है कि भैया बहुत ज्यादा रहते, जैसे दो नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर हो गया, डेंस बोलते हैं उसको।
जैसे कि अगर मान लो आप 1 और 2 के बीच में देखोगे तो 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.01, 1.2, 1.3, 1.123 कुछ भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकता है इसके बीच में, यानी कि ये डेंस है। डेंस मतलब हुआ कि घना। जैसे आप जाते हो कहीं ट्रेवलिंग करते हो, रोड सब पर जाते रहोगे तो गांव वगैरह बीच में आ जाता है तो वहां लिखा था घनी आबादी कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। घनी आबादी का मतलब हुआ डेंस पॉपुलेशन। डेंस पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डेंस पॉपुलेशन। दो नंबर्स के बीच में बहुत सारा नंबर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग डेंस। तो सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर इज डेंस एवरीवेयर आर देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रेशनल नंबर्स इन नेबरहुड ऑफ आर। आर के नेबरहुड में, आर का नेबरहुड का मतलब हुआ आर से थोड़ा कम ज्यादा, आर से थोड़ा कम जैसा ज्यादा। जैसे कि हमने आर का वैल्यू कहा 2 है सर, आर अगर 2 है तो इसका नेबरहुड कौन बन सकता है? 2.01, 2.1 बन सकता है, 1.99 हो सकता है, 1.9998 हो सकता है, 1.9 हो सकता है। ये सब क्या है? उसका नेबरहुड है। तो कहता है इसमें कि आर के नेबरहुड में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इन्फिनिटी ऑफ रेशनल नंबर्स मतलब आर कोई नंबर है तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है। हमने कहा कि आर क्या ऐसा रेशनल नंबर है और एच जो है वो क्या स्मॉल रेशनल नंबर है, वेरी स्मॉल रेशनल नंबर समझिए। एच का मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक। इसका मतलब आर माइनस एच, आर प्लस एच, आर से हल्का कम और हल्का ज्यादा जो है वो नेबरहुड जाएगा किसका? आर का। अभी मैंने बताया कि आर माइनस एच, आर से हल्का कम और आर से हल्का ज्यादा क्या हो जाएगा? नेबरहुड ऑफ आर बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहां पर आर एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब आर में से हल्का कम और हल्का ज्यादा करेंगे तो वो भी 2 रेशनल नंबर ही देगा। जैसे मैंने कह दिया कि सर यहाँ 2 रेशनल नंबर है तो 2 से हल्का कम अगर हम बात करेंगे 2 माइनस एच और 2 से हल्का ज्यादा 2 प्लस एच, इसका मतलब ये हो जाएगा भैया 1.9 मान लो ये 2.01 है। तो क्या ये दोनों अलग अलग रेशनल नंबर दे रहा है ना? हाँ सर, यानी आर कोई रेशनल नंबर है तो उसका नेबरहुड भी क्या देगा? रेशनल नंबर्स ही देंगे। उसका नेबरहुड क्या देगा? रेशनल नंबर ही देगा। आर माइनस एच, आर प्लस एच जो होगा ऑल्सो 2 डिफरेंट रेशनल नंबर्स देगा। और हम ये जानते हैं भैया कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिफरेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी जस्ट हमने पिछला थ्योरम प्रूव किया कि दो रेशनल नंबर के बीच में, 2 डिफरेंट रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है सर? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होता है या इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या कि 2 अगर अलग अलग रेशनल नंबर हो गया है, एक आर माइनस एक आर प्लस एच, तो उसके बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। बस यही प्रूफ करना था कि देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन नेबरहुड्स ऑफ आर, आर माइनस एच और आर प्लस एच के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। हो गया, बात खत्म। आइए सर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? कहता यह है यहां पर से कि अगर आपके पास ए और बी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ए और बी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इस प्रकार से है कि भैया ए छोटा है बी से बट ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, ए छोटा है बी से बट ए जीरो नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन ए या ए इज लेस देन एन बी। मतलब कहता है ए और बी कोई भी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं इस प्रकार से कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। देन प्रूफ करना हमें कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन ए, या इसको ध्यान रखेंगे ए इज लेस देन एन बी। मतलब अगर हमारे पास में कहा जाए तो ए बी से छोटा है 2 रेशनल नंबर, इसमें अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी ये छोटा रहेगा। वही बात लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 छोटा है 7 से, अगर इसमें हम अगर मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये छोटा ही रहेगा। बस वही बात तो है, ए छोटा है बी से और बी में अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ए छोटा ही रहेगा। क्या रहेगा? ए छोटा ही रहेगा। किससे? बी से।
एन बी से मतलब बी से, बी में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को छोटा ही रहना पड़ेगा। नॉर्मल तरीका से अगर मैं बताऊं, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि 2 अगर छोटा है 5 से, ठीक, तो ये समझो ए है, ये बी है। अगर इसमें किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लीजिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी ये छोटा ही रहेगा, ये एन है अपना, और यही प्रूफ करना हमें, ठीक है। तो जेड पॉजिटिव जो है, जेड पॉजिटिव क्या है, सेटअप पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। ए और बी, यहां पर हमने कहा कि ए और बी जो है दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, इस प्रकार से कि ए छोटा है किससे, बी से। जो स्टेटमेंट में बात लिखा वो हमने लिख दिया कि भैया देखो यहां पर ए और बी क्या है, दो रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, में ए छोटा है किससे, बी से, ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। एन कोई भी यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा उसने कहा था, तो हमने कह दिया कि एन बिलोंग्स करता है किससे, जेड प्लस से। अब जो प्रूफ करना है, उसमें प्रूफ करना है एन बी जो है वो ग्रेटर देन कितना होता है, ए। तो हमने उल्टा केस मान लिया, इफ पॉसिबल। अक्सर हाँ उल्टा चीज ही प्रूफ होता है, जो होता है अगर वो डायरेक्टली प्रूफ ना हो तो उल्टा क्या आता है। उल्टा का मतलब कि भैया ये वाला जो केस प्रूफ करना है उसको, उसका अपोजिट केस होगा, ऐसा मान लो, और जो माने हैं हम उसको गलत बता दो, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो हमने कहा कि इफ पॉसिबल एन बी इज लेस देन कितना, ए। हम ए को इसके डिवाइड में ले आए, इसका मतलब एन बी बट्टा ए जो है लेस देन कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 से छोटा है, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं भैया कि ये 2 से भी छोटा होगा, ये 4 से भी छोटा होगा, ये 3 से भी छोटा होगा। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट ये 1 से छोटा है, तो अब ऐसा बात है 2 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर से कि ये जो वैल्यू है वो मान ली कह दिया कि भैया कि m से छोटा है। m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा, 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा। मतलब ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर m से छोटा होगा। 1 से छोटा है मतलब 2 से भी छोटा हो, 1 से तो है ही, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, हर एक पॉजिटिव नंबर से छोटा है। तो इस केस में आप क्या करो, n को इसके बट्टा में ले आओ, तो b बट्टा a इज लेस देन m बट्टा n, b बट्टा a इज लेस देन m बट्टा n, b बट्टा a इज लेस देन कितना, m बाई n, है ना। अच्छा ऐसा है भैया, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, देखो m बट्टा n जो है, m बट्टा n, या इसको इस साइड लिया उलट दो, इसको इस साइड ले आओगे उल्टा कर दो, ये इस साइड जाएगा उलट जाएगा। इसका मतलब n बट्टा m जो है, n बट्टा m वो छोटा होगा किससे, a बाई b से। चूंकि यहां पर जो m बट्टा n है, m बट्टा n इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि n और m जो था वो क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। अगर पॉजिटिव इंटीजर का डिवीजन करोगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर देगा। जैसे आपने कहा ऊपर में 3 है पॉजिटिव इंटीजर और नीचे में अपने पास है 5 है पॉजिटिव इंटीजर, तो डिवाइड करने पर रेशनल नंबर देगा ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर। हाँ सर रेशनल नंबर देगा पॉजिटिव, जिसको आप q प्लस बोलते हो। हाँ जी, इसका मतलब कह सकते हैं n बट्टा m जो है वो x होगा। x कैसा है सर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर से मामला क्या है हो रहा है सर, n बट्टा m जो है वो क्या है, x है, और n बट्टा m का नाम हमने x रख लिया, और x क्या है सर, यहां से q पॉजिटिव से बिलोंग्स करता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा। चलिए बाबू भैया, इसका मतलब ये कह सकते हैं ये जो x है ना, ये इसका नाम हमने x रखा है, इसका मतलब x जो है वो a बाई बी से छोटा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। x जो है वो a बाई बी से छोटा है, वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर से आप कह सकते हो a छोटा था b से, a छोटा था b से, तो a बट्टा b से, a बट्टा b से छोटा तो n बट्टा m था, a बट्टा b से छोटा x, यहाँ n बट्टा m जो उसका नाम ही उसी का नाम, सॉरी इसका नाम रखे x, ठीक है। तो ये जो x है वो a बाई बी से छोटा होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो a छोटा है b से,
ये रेशनल नंबर जो है मतलब ऐसा कह सकते हो कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये रेशनल नंबर खुद से पहले से छोटा है, लिस्ट है, ये पहले से लिस्ट है, तो उससे छोटा कोई पॉसिबल हो नहीं सकता। इसका मतलब हमने जो माना है वो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसीलिए एनबी जो होगा ग्रेटर देन कितना होगा, ए होगा। आइए सर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स पे बात करते हैं। ये इसमें जो कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं 10th में भी आपने पढ़ा होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर का एग्जिस्टेंस पर बात कर रहा है। नॉन रेशनल नंबर का मतलब इरेशनल नंबर, नॉन रेशनल का मतलब हुआ इरेशनल। हमें प्रूफ करना है सर यहां पर से कि √2 जो है, √2 क्या है, इज नॉट ए रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। 10वीं क्लास में भी है, वही चीज है, लगभग सारी बातें वही है, उठा के यहां पर प्रूफ कर देना है। तो हमने कहा कि इफ पॉसिबल √2 इज रेशनल नंबर, कहना अक्सर उल्टा काम होता है, जो प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट केस मान के चलते हैं। √2 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब √2 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमने मान लिया कि √2 बराबर p/q है। हम q इस साइड ले गए, चले गए, √2 इंटू q बराबर p है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए तो 2q स्क्वायर बराबर p² बन रहा है। अब उसके बाद हम ये कह सकते हैं इसका मतलब कि p² बराबर 2q² बोल सकते हैं। हाँ सर, अब ये समझो कि ये 2q² है, 2q² इसका मतलब इसके अंदर में 2 है मल्टीप्लाई में, और जिसके अंदर में भी 2 मल्टीप्लाई में होता है वो सारे नंबर्स इवन नंबर होते हैं। इस बात को समझ के चलना है। जिस किसी भी नंबर्स में 2 मल्टीप्लाई में रखा हुआ है इसका मतलब वो हमेशा हमेशा एक इवन नंबर है। अब p² क्या है सर, p² एक इवन नंबर है। जी हाँ, p² एक इवन नंबर, इसका मतलब p भी क्या होगा सर, एक इवन नंबर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जब कभी भी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने जाओगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। और नंबर का स्क्वायर करेंगे तो और नंबर ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और नंबर का स्क्वायर और नंबर आता है। इवन नंबर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, और नंबर का स्क्वायर और नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी स्क्वायर p² का वैल्यू अगर इवन नंबर है, p² अगर इवन नंबर है, इसका मतलब ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी इवन होगा। मतलब अगर कोई स्क्वायर करने का तो कोई नंबर इवन दे रहा है, इसका मतलब उसका बेस भी इवन होगा। तो p क्या होगा सर, एक इवन नंबर होगा। अगर इवन होगा इसका मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो 2 के मल्टीपल होगा। तो हमने मान लिया कि p बराबर कितना होगा सर, 2m। p बराबर कितना होगा सर, 2m होगा। p बराबर 2m होगा। इवन नंबर तो 2 का मल्टीपल होगा। स्क्वायरिंग कर दो दो तरफ, m यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड p² बराबर 4m²। p² जो है उसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2q²। 2q² लिख करके 2 से कैंसिल कर दिया तो q² बराबर हो गया 2m², है ना। q² बराबर हो गया 2m²। अब यहां से बताओ कि q² का जो वैल्यू आया है वो भी तो 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू समथिंग है। इसका मतलब q² भी क्या हो गया, इवन नंबर। इसका मतलब q भी क्या होगा, इवन नंबर है। तब ये बताओ कि जब अपने पास p/q के फॉर्म में लिखे थे हम, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कट सकता है। ऊपर 4 है नीचे 16 है मान लो, तो कटेगा, 1/4 आएगा। ऊपर 8 है नीचे में लिखा हुआ, अपने पास में 32 लिखा हुआ है, तो कटेगा। समझ रहे हो ना बात। यानी कि अगर ऊपर नीचे इवन दोनों आ रहा है, इसका मतलब p/q जो है वो क्या है सर, इज नॉट, p/q इज नॉट इन लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आपने जो यहां पर कहा था कि √2 बराबर p/q के फॉर्म में लिखा सकता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही नहीं। इसका मतलब हम जो p/q के फॉर्म में कह रहे हैं वो p/q के फॉर्म में, याद रखना कि p छोटा है q से, इसका मतलब p/q जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इवन आ रहा है, इवन बट्टा इवन आ रहा है, इसका मतलब लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इसलिए हम जो सपोज किए थे वो गलत है कि √2 रेशनल नंबर है। इसीलिए बात सच्ची क्या है, सच्ची ये है कि √2 रेशनल नंबर नहीं है।
ठीक, बहुत बढ़िया। आते सर अगले क्वेश्चन के ऊपर में, हमें प्रूफ करना है देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 12। ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं हो सकता है जिसका स्क्वायर 12 आएगा। समझ रहे बात को, कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने से रिजल्ट 12 आता होगा। ये प्रूफ करना है, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने से रिजल्ट 12 आता होगा, या कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर 12 आएगा। ये प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने p बट्टा क्यू एक रेशनल नंबर मान लिया, अगर पॉसिबल है p बट्टा क्यू एक रेशनल नंबर मान लिया जो लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू से, न्यूमरेटर अगर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जिसका स्क्वायर क्या है सर 12 है। मतलब p बट्टा क्यू एक रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर कितना है 12 है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अगर पॉसिबल है तो ये प्रूफ करना है कि नहीं होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर, हम उल्टा केस मान रहे हैं कि p बट्टा क्यू जो है उसका स्क्वायर 12 होगा। अब माना हुआ चीज गलत साबित कर देंगे, खुद को गलत बता देंगे, तो हो गया प्रूफ। तो हमने स्क्वायरिंग ऊपर नीचे कर दिया अलग अलग, ये चला गया इस साइड में, तो पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 0। पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू स्क्वायर बराबर 0। अब ऐसा हम दो कंसेक्यूटिव नंबर सोचेंगे, जो वैसा दो कंसेक्यूटिव नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 12 उसके बीच में आता होगा। वी चूज टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट 12 लाइज बिटवीन देयर स्क्वायर्स। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में 12 है। अगर ये मान लीजिए ये नंबर आपके पास रहता 19, सपोज करो 19, तो आप इधर सोचते 4 का स्क्वायर, इधर सोचते 5 का, है ना। तो दो लगातार नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर जो होगा, जिसके स्क्वायर के बीच में 12 लाइज करता होगा। वो नंबर्स हमने सोच लिया 3 और 4, 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर के बीच में है। 12 जो उसका हमने 12 जो था वो क्या था, पी बाई क्यू का स्क्वायर था। 12 जो था अपने पास में वो क्या था, पी बाई क्यू का स्क्वायर था। इसके जगह पर 12 लिख दो। इसका मतलब स्क्वायरिंग सब तरफ से खत्म हो जाएगा, 3 ग्रेटर हो जाएगा, 3 लेस देन हो जाएगा पी बाई क्यू से, पी बाई क्यू लेस देन हो जाएगा 4 से, मतलब पी बाई क्यू ग्रेटर देन 3 लेस देन कितना 4। दोनों तरफ में q से मल्टीप्लाई कर दो। q हमेशा पॉजिटिव होता है, जब कभी भी कोई रेशनल नंबर लिखते हैं, आप फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने तरफ से एक रिलेशन यहां पर कंसीडर करने जा रहे हैं जो हल्का फुल्का इससे थोड़ा सा इंस्पायर है। 3 इंटू में 4q माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू पी माइनस 3q का होल स्क्वायर। अगर आप समझें तो ऐसा लिखा हुआ है, ये जो अपने पास लिखा है ये वाला वो ये है, इसको घटाने से जो मिलेगा 100, और 12 इंटू ये जो लिखा है अपने पास में वो ये है p माइनस में 3q। आप इस चीज को यहां से भी समझ सकते हैं, मैंने अगले क्वेश्चन में इस चीज को बता दिया कि रिलेशन के रूप में लिख करके ऐसा m इंटू डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो देखो, इस फॉर्म में अगर कोई भी लिखा हुआ है अपने पास में नंबर तो हाँ, यह है ना, ये भी थोड़ा उसी प्रकार का है। यहां जो लिखा अपने पास में वो इससे ये m है, m इंटू डिनोमिनेटर। अब छोड़ो उतना उसमें नहीं घुसो, सीधा बात याद रखो यहां पर से रिलेशन कैसा कंसीडर कर लिया सर, एक रिलेशन हम लोगों ने कंसीडर कर लिया ये वाला 3 इंटू 4q माइनस पी का स्क्वायर माइनस 12 इंटू पी माइनस 3q का होल स्क्वायर कंसीडर कर लिया। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे,
कैसे कैसे लेंगे समझ में आ गया। 3 ये वाला पकड़ोगे, यहाँ पर आ गया कौन सा नंबर सर, तो 4q माइनस पी। फिर 12 कौन सा पकड़ेंगे, ये वाला, और उसमें माइनस लगाएंगे कितना, p माइनस में 3q, p माइनस में 3q। और उसके बाद इसका स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो चुका होगा अपने पास में 12q माइनस में 3p का होल स्क्वायर। ये तो अपने पास सेम टू सेम है, दोनों को एक्सपेंड कर दो, तोड़ दो, पूरा तोड़ ताड़ के हमने प्रूफ कर लिया कि भैया तोड़ने का हमें रिजल्ट मिला पी स्क्वायर माइनस में कितना 12q स्क्वायर। अब पी स्क्वायर माइनस 12q स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर माइनस 12q स्क्वायर जो है वो कितना है सर, 0 है। मतलब आप इसके जगह पर 0 डाल दो, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब इसका जो वैल्यू आया है वो कितना आया, 0 आया है। का वैल्यू कितना आ गया सर, 0। आप इसको उस साइड ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास आ गया 12q माइनस 3p का स्क्वायर बराबर 12 इंटू पी माइनस 3q का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये चला गया अब इसके बट्टा में, ये चला गया इसके बट्टा में, तो इसका इतना बराबर आ गया कितना, 12। दोनों का पावर 2 है, इकट्ठा लिख लो। हम यहां पर से कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स अपने पास में है, ये नंबर कैसा नंबर है सर, ये जो अपने पास में है 12q माइनस 3p बटा p माइनस 3q इज ए रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 12। बट यहां पर से कह सकते हैं p माइनस 3q इज लेस देन q। कैसे, तो यहां पर देखो p जो था अपने पास में वो लेस देन कितना था, 4q था। p जो लेस देन था वो कितना था, 4q था। p लेस देन कितना था, 4q था। तो p माइनस में 3q का वैल्यू कितना आएगा, मतलब इस डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आएगा, p माइनस 3q का वैल्यू आ जाएगा, p के जगह पर लिख दोगे 4q और माइनस में 3q। तो इसका मतलब p माइनस 3q जो है, p माइनस 3q वो q से छोटा है, ये नंबर q से छोटा है। मतलब ये रेशनल नंबर है जिस जो 12 का स्क्वायर है, सॉरी ये जो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 12। ये एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका पावर 2 करने से 12 आ तो रहा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो है वो q से छोटा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब किसी रेशनल नंबर को आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये नंबर जो होता है, ये नंबर एकदम लोएस्ट फॉर्म में होता है, इससे छोटा कोई नंबर हो नहीं सकता है, दोनों के से छोटा खुद लोएस्ट फॉर्म में होता है। इसका मतलब 12q माइनस में 3p, वैसे भी देखो 3 का मल्टीपल है सब ऊपर में, खैर 12q माइनस में 3p बटा p माइनस 3q जो है ये नंबर जो है p बाई q के फॉर्म में नहीं है। ये इसका स्क्वायर 12 तो हो रहा है, लेकिन ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में नहीं होने का मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, का मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, रेशनल नंबर के लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। नॉट इक्वल टू p बाई क्यू मतलब लोएस्ट फॉर्म में नहीं, इसका मतलब वो कंट्राडिक्शन है, विच इज कंट्राडिक्शन कि भैया 12 का स्क्वायर दे रहा है वो गलत है। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग कि p बटा क्यू का स्क्वायर 12 बन रहा है, हमारा और सपोजिशन गलत है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर 12 आता होगा। आइए सर, हमारे पास में एक और थ्योरम है जिसमें कहा जा रहा है हमें प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट रेशनल नंबर। मतलब कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो रेशनल नंबर नहीं हो। स्क्वायर रूट ऑफ एनी रेशनल नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट रेशनल नंबर। मतलब कि रूट के अंदर में कोई भी नंबर ऐसा लिखा गया है, नंबर अगर कोई भी ऐसा लिख दिया, कोई भी ऐसा नंबर लिख दिया है और इस नंबर को हम किसी नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर ये जो रूट का वैल्यू होगा वो रेशनल नंबर नहीं आएगा, नॉट रेशनल। होता ही है ना। अब सीधा बताओ ना कि जैसे देखो, अगर रूट के अंदर में हम 4 लिख दिए, 4 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, हाँ, इसका मतलब 4 जो है, रूट 4 जो है वो रेशनल नंबर है। बट रूट 3 जो है इसको आप किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये √3 जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, यही प्रूफ करना है। आई बात समझ में? चलिए, तो हमने यहां पर से कहा कि m कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जो कि m कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। m कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का। तो हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब इसी का रूट जो है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, इसका मतलब उसमें रूट डालेंगे, मतलब रूट में डालेंगे तो रेशनल नंबर नहीं होगा, यही प्रूफ करना है, नॉट रेशनल नंबर। फिर वही बात अपोजिट चलेगा। हमने कहा कि √m जो है वो p/q के फॉर्म में है, इसका अपोजिट केस रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन हमने कहा कि रेशनल नंबर है ये। यहाँ पर p/q क्या है, एकदम रेशनल नंबर जो है p/q रेशनल नंबर है, अपने लोएस्ट फॉर्म में है। इस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब आप कह सकते हो p/q इज इक्वल टू में कितना सर, √m। अरे इसको हम ऐसे लिख दिए, इतना इज इक्वल टू √m, स्क्वायरिंग कर दिए तो पी स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास में mq²। यहाँ पर जो अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है वही चीज है, लगभग लगभग बात देखा जाए। n और n+1 दो कंसेक्यूटिव नंबर है, इस प्रकार से अभी जस्ट हमने बताया था थोड़ा देर पहले ही है कि 12 के आसपास वाला 12, मतलब ऐसा दो लगातार नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करोगे तो उसके बीच में 12 लाइज करता है। तो हमने n और n+1 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स मान लिया, जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में m लाइज करेगा, के बीच में m लाइज करेगा, ऐसा हम लोग ने मान लिया। और m जो है वो क्या है सर, p/q का स्क्वायर है। स्क्वायरिंग सब तरफ से हटा दीजिएगा तो आप कह सकते हैं यहाँ पर q चला गया, इसमें q चला गया, इसमें p ग्रेटर देन हो गया nq, लेस देन हो गया q इंटू n+1। अब हम एक ऐसा रिलेशन या आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे, अपने मन से उसको तोड़ेंगे। कैसा रिलेशन कंसीडर करते हैं भैया, तो देखो mq माइनस में np, mq माइनस में np का स्क्वायर माइनस m इंटू में p माइनस में m, p माइनस में nq का होल स्क्वायर। अब ये कैसे कंसीडर किया जाता है वो चीज यहां पर हमने मेंशन कर रखा है। कैसे कंसीडर करते हैं सर, m इंटू डिनोमिनेटर अब फिर माइनस स्मॉल डिनोमिनेटर, मतलब क्या, स्मॉल इंटू न्यूमरेटर, मतलब क्या, m तो आपको पता ही है, m ये वाला है, m इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब q, m इंटू डिनोमिनेटर मतलब q, माइनस में स्मॉल इंटू न्यूमरेटर, जो नंबर लगातार आपने माना है उसमें से स्मॉल इंटू क्या चीज सर, न्यूमरेटर, फिर माइनस m इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब यहां पर से p, अब माइनस स्मॉल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, माइनस स्मॉल नंबर इंटू डिनोमिनेटर। इस रिलेशन को याद रखना पड़ेगा, इसके हेल्प से ही सब टूटता है। इसको तोड़ दिया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ दिया, इसमें m से मल्टीप्लाई था, m से मल्टीप्लाई कर दिए। खैर ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है और अपने पास बच गया इतना इतना और इतना इतना, ठीक है। इस दोनों में से हमने कॉमन ले लिया क्या, m, सॉरी इस दोनों में से कॉमन नहीं आएगा, m कॉमन ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। सही बात है। पहले इस दोनों में से हम कॉमन ले लिए कितना सर, इस दोनों में से कॉमन ले लिया हम लोगों ने n², तो p² माइनस में आ गया mq²। इस दोनों में से हमने माइनस m कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया सर, माइनस m कॉमन लिया, माइनस m दोनों में से कॉमन लिया इस दोनों में से, तो p² माइनस mq² हो चुका है। दोनों में से कॉमन आ रहा है p² माइनस mq² कॉमन ले लिए, n² माइनस m बच चुका है। अब p² माइनस mq² जो था, p² माइनस में mq² जो था, p² माइनस में mq², इधर कहाँ गया भाई, p² माइनस में mq² जो था वो 0 था, मतलब ये बन चुका अपने पास में कितना सर, 0। टोटल रिजल्ट कितना आ गया सर, 0। अब इसका वैल्यू जब 0 के बराबर है, मतलब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब ये इसके डिवाइड में आ गया, दोनों का स्क्वायर है 7 लिख दिया हमने, इसका वैल्यू कितना हो गया सर m,
फिर से उसी तरह का बात है कि ये जो अपने पास में नंबर है ये रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर जो है m हो रहा है, बट ये जो नंबर है ना वो q से छोटा है। ये नंबर किससे छोटा है? q से। अभी हम लोगों ने पिछला वाला में देखा भी था कि कैसे हम लोग उसको प्रूफ किए थे। क्योंकि देखो यहां पर जो अपने पास में है ना वैल्यू लिखा हुआ, देखो यहां पर अगर मैं बता दूं तो p माइनस में NQ है। अच्छा आपने कहा यहां पर से ये देखो ये जो p है वो ग्रेटर देन कितना है? NQ है। p जो है वो ग्रेटर देन कितना है सर? NQ है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि n इसमें ये जो नंबर p है वो NQ से बड़ा है। जैसे कर दो ग्रेटर देन कितना? NQ माइनस NQ। चाहे चलो इस बात को यहां से भी पकड़ लेते हम लोग। ये जो नंबर है अपने पास में ये नंबर जो p माइनस में, देखो यहां पर हमने करवाया इस चीज को, ये वाला डिनोमिनेटर जो है p माइनस 3q वो q से छोटा होता है, q से छोटा होता है, q से छोटा होता है। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये जो है ये डिनोमिनेटर पार्ट ये क्या है सर? q से छोटा है। इसका मतलब ये कह रहे कि इसका स्क्वायर m आ रहा है, ये रेशनल नंबर है बट इसका डिनोमिनेटर जो q से छोटा है। इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो माना वो गलत है। इसका मतलब रूट m जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। समझ गए बात? तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है समाप्त। थैंक यू का स्लाइड नहीं था तो थैंक यू हमारे तरफ से ले लीजिए। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में। और अगर आप चाहते कि सेमेस्टर 4 के कोर्स से जुड़ें तो कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, ऐप पर स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस। आप चाहो तो जुड़ सकते हैं। आपको ऐप की जानकारी है ही, ठाकुर सर एकेडमी हमारे ऐप का नाम है। और इस बार से हम लोग साइंस के ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।